क्या पढ़ेंगे, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जब अपन नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल या फिर हम कहें फंक्शनल यूनिट है। जैसे अपन बेसिक से बात करें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, ठीक है। ऐसे ही जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पर उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या थी, न्यूरॉन थी, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनी पाई जाती है और किडनी की जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। हमारी जो किडनी है, एक किडनी के अंदर 1 से 2 मिलियन यानी कि 10 से 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी संरचना होती है किसी नेफ्रॉन की, ठीक है। तीसरी हम बात करें कि इनकी साइज़ कितनी होती है तो 30 टू 55 mm इनकी साइज़ होती है किसकी, एक नेफ्रॉन की, ठीक है। जब अपन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2 पार्ट से इनका स्ट्रक्चर मिलकर बना होता है। पहली होती हैं रीनल कार्पसेल्स और दूसरी होती है रीनल टिब्यूल्स। यानी कि जब अपन ट्यूब की बात करेंगे तो वहाँ पर अपन बात करेंगे रीनल टिब्यूल्स के बारे में, और जब बेसिक स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे तो रीनल कार्पसेल्स की अपन बात करेंगे। रीनल कार्पसेल्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ग्लोमेरुलस और दूसरी होती है बोमन कैप्सूल। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पाई जाती हैं किसके, किसी भी नेफ्रॉन के, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस किसी भी न्यूरॉन का एक बंच ऑफ हम कहें कैपिलरीज है, ठीक है। यानी ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, कैपिलरीज का बंच है या फिर कैपिलरीज की एक हम कहें गुत्था हुआ संरचना है या फिर गुच्छा है कैपिलरीज का, ठीक है, बोमेन कैप्सूल के अंदर, सॉरी ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ पर कैपिलरीज की एक गुच्छा पाया जाएगा। दूसरी रीनल आर्टरीज के थ्रू आपका बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा, सॉरी किडनी के अंदर ब्लड जाएगा और रीनल वेन्स के थ्रू वहाँ से ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ बोमेन कैप्सूल की अपन बात करते हैं तो बोमेन कैप्सूल कुछ नहीं है, एक कप शेप संरचना है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, ग्लोमेरुलस रखा हुआ है। और ग्लोमेरुलस से जब ब्लड आता है तो वो किसके अंदर आता है, सबसे पहले बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रीनल टिब्यूल्स की, कि रीनल टिब्यूल्स में क्या होता है। तो रीनल टिब्यूल्स के अंदर ट्यूब्स जैसी संरचना पाई जाती है, जितनी भी ट्यूब्स होंगी वो रीनल टिब्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे अपन। जैसे कि सबसे पहले होती है पीसीटी, पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। अब इसका नाम क्यों रखा गया प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, यानी कि जो ऐसी ट्यूब जो ग्लोमेरुलस या फिर बोमेन कैप्सूल के पास है उसे बोलते हैं अपन पीसीटी, ठीक है। दूसरी होती है जब पीसीटी आगे बढ़ती है, पीसीटी जब आपको आगे बढ़ेगी ये तो एक लूप जैसी संरचना बन जाएगी। इस लूप जैसी संरचना को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले का लूप। हेनले ने इसकी खोज करी थी इसलिए अपने नाम पे उसने रख दिया हेनले का लूप, ठीक है। आगे अपन बढ़ेंगे तो फिर से एक ट्यूब जैसी संरचना बनेगी, इस ट्यूब जैसी संरचना को बोलेंगे अपन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ग्लोमेरुलस या फिर बोमेन कैप्सूल से दूर है इसलिए इसे बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी, डिस्टल का मतलब दूर। इसके बाद ये जो आपकी डीसीटी है ये आके खुलेगी कलेक्टिंग डक्ट में, और इसी कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे कई सारे नेफ्रॉन आकर खुलेंगे, एक से ज़्यादा नेफ्रॉन आकर इस कलेक्टिंग डक्ट में खुलेंगे, इसलिए इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमने किसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन के अंदर क्या है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है, उसके बाद टिब्यूल्स में पीसीटी है, हेनले का लूप है, डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है। इन चीज़ों से मिलकर क्या बनेगा, आपका नेफ्रॉन बनेगा।